जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 3 मिनट शो का ये छठा क्लास जिस बायोलॉजी का। इसमें हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड जो कोशिका विज्ञान है टॉपिक, इससे रिलेटेड जो भी सवाल इंपॉर्टेंट है उसको देखने वाले हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। माने जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, आपसे पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो ध्यान रखेंगे कोशिका जो होती है वह जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका के डिफिनीशन के बारे में भी कहा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो भैया कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब किया था, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, लेकिन ल्यूवेन हॉक जो है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका विज्ञान जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। भैया तो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838-39 में। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838-39 में कोशिका विज्ञान को मतलब कोशिका विज्ञान का सिद्धांत दिया था। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, कोशिका। अभी हमने आपको बताया था, ये जीव जो है गलत लिख दिया गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कोशिका दो प्रकार की होती है, कैसी कैसी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी। तो इसमें जो मोनेरा है उसकी कोशिका जो होती है वह कैसी होती है भैया, वो प्रोकैरियोटिक होती है। इसके अलावा प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया और आपका प्लांटी, ये जो चारों होते हैं इसकी कोशिका होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक कोशिका, वो भी अर्धविकसित, यानी कि कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है एक या एक से अधिक कोशिका वाला जीव, और उसकी कोशिका जो होगी कैसी होगी, विकसित होगी, मतलब उसमें केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, किसमें, तो भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अभी तो मैंने समझाया केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकमा, यह एक जीवाणु है जिसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। आप सबको पता ही होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है एक 12 आदमी एक शुतुरमुर्ग के अंडे में क्या कर सकता है, नाश्ता कर सकता है भैया। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका जो है वह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, जीव इधर से होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सेरिबेलम की गेन्यूल सेल जो होता है, सेरिबेलम मस्तिष्क, सेरिबेलम की जो गेन्यूल सेल कोशिका होता है यह सबसे छोटे कोशिका होता है मानव शरीर में। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो कोशिका से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे कवर होते हैं। 3 मिनट शो को ऐसे प्यार दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लगातार, दिन में 5 बार, सुबह 5:30, फिर 9:30, दोपहर 1:30 पे, फिर शाम में 5:30, रात को 9:30 में अलग अलग सब्जेक्ट के जो है सो टॉपिक वाइज पॉइंट्स आएंगे, इसको देखते जाइएगा। धन्यवाद।